अब यहाँ पर हमें पता है कि जो टेवेलिट है वो यहाँ पर मार्क स्पेक्टर स्टीवन ग्लैंड को ये कह रही है। यहाँ पर देखिए ये जो हम सब चीज़ें देख रहे हैं ना, अपनी इमेजिनेशन में जा रहे हैं, वो यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो उनके है ना, जो उनके तराजू हैं वो यहाँ पर बैलेंस हो जाए। और अगर वो वहाँ पर नहीं बैलेंस होंगे तो उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और उसके बाद वो यहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि हमें ये यहाँ पर एक्चुअल में बैलेंस करने होंगे ताकि हम दोबारा से जो है अपनी मतलब जिंदा हो जाए, रोक सके ऑर्थर हेलो को। अब यहाँ पर हम एपिसोड के लास्ट सीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं दोबारा से वो उस शिप में आ जाते हैं अपने सोर्स को जो है ना, अपने हॉट को बैलेंस करने के लिए, जो कि ना अपनी इससे पहले वो अपनी गिल्ट को एक तरह से गिल्ट मान रहे थे कि ये हमारी सबके साथ चीजें हुई थी ताकि उनके जो है ना सोल बैलेंस हो जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी वहां पर बैलेंस नहीं होता। हमें जैसा कि पता है टिवालिट ने उसको यहाँ पर ये कहा था कि अगर यहाँ पर ये बैलेंस नहीं होगी तो डिफरेंट क्रिएचर्स आ जाएंगे और तुम हमेशा के लिए उस डेजर्ट में जो स्टैचू बन के रह जाओगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कैसे मार्क उन अनडेड क्रिएचर से फाइट करने लगता है। फिर यहाँ पर हमें काफी ज्यादा शॉकिंग चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर स्टीवन ग्लैंड मार्क स्पेक्टर को बचाते बचाते उस डेजर्ट के अंदर गिर जाता है। यस, यहाँ पर उस डेजर्ट के अंदर वो जो ही गिरता है उसके बाद वो उस स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं काफी ज्यादा लाइट शाइन होती है और हम यहाँ पर एक फील्ड देखते हैं, काफी ब्यूटीफुल सीन होता है और वहां पर हमें मार्क स्पेक्टर देखने को मिलता हुआ। देखें अब यहाँ पर जो मेरी थ्योरी है ना, मतलब जो मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ, देखिए दिस वाज नेवर अबाउट स्टीवन ग्लैंड। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं? देखिए ये हमेशा स्टीवन ग्लैंड के लिए तो था ही नहीं, मार्क स्पेक्टर ने स्टीवन ग्लैंड को क्रिएट किया था। एक्चुअल में जो ये सब कुछ हम देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा सीरीज, ये मार्क स्पेक्टर के लिए, मार्क स्पेक्टर ने स्टीवन ग्लैंड को क्रिएट किया था। और वो तराजू इसलिए बैलेंस नहीं हो रहे थे क्योंकि उस टाइम एक्चुअल में वहां पर स्टीवन ग्लैंड और मार्क स्पेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पर जो ही स्टीवन ग्लैंड की डेथ होती है, वो जो ही उस स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाले सोर्स यानी कि वो वाला तराजू वहां पे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, वो वहां पर बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मार्क स्पेक्टर ने एक तरह से ना अपनी गिल्ड को एक्सेप्ट कर दिया है कि यस मैं ही असल में हूं, मेरे अलावा यहां पर कोई भी नहीं था। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं? हमें ये वाली मेन चीज देखने को मिली है दैट दिस वाज नेवर अबाउट स्टीवन ग्लैंड, दिस वाज ऑलवेज अबाउट मार्क स्पेक्टर। जो हमें डिफरेंट मेमोरीज भी देखने को मिल रही थी वो सारी की सारी मेमोरीज मार्क स्पेक्टर ही की थी। अब यहाँ पर ये वाली थ्योरी मेरी थ्योरी है। और उसके बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे स्टीवन ग्लैंड जो है वो तो वहाँ पर स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पर दूसरी तरफ अगर मैं मार्क स्पेक्टर की बात करूँ, हम देखते हैं वो वहाँ पर यानी कि एक काफ़ी ज़्यादा हमें हरियाली सी एक सीन देखने को मिलती है, ब्यूटीफुल फील्ड होते हैं, वहाँ पर मार्क स्पेक्टर होता है। और यहाँ पर जैसा कि टेवेलिट ने उसको कहा था कि अगर तुम्हारे बैलेंस हो जाएंगे सोर्स, तुम इसका मतलब यहाँ पर जो है ना तुम्हारा आफ्टर लाइफ सिक्योर होगा। अब आप लोगों को आई थिंक जो मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया होगा, ब्रेक डाउन कर दिया होगा, हर सीन का आप लोगों को समझ आ गई होगी एक्चुअल में चल क्या रहा है। अगर मैं आप लोगों को स्टार्टिंग टू एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमें एंडिंग में यही देखने को मिला है कि लास्ट में मार्क स्पेक्टर ने अपनी गिल्ड को एक्सेप्ट कर लिया है कि एक्चुअल में उसके अलावा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं था। अगर उसको फ्यूचर में जाना है, मतलब अगर उसको दोबारा से जिंदा होना है मरने के बाद, उसको यहाँ पर सेक्रीफाइस देना होगा स्टीवन ग्लैंड का, क्योंकि उसने स्टीवन ग्लैंड वही कैरेक्टर है जो उसने बनाया हुआ है। उसको अपने बनाए हुए कैरेक्टर को सेक्रीफाइस देना होगा, उसको अपनी गिल्ड को एक्सेप्ट करना होगा। जो उसके साथ चाइल्डहुड अब्यूज हो रहा है बचपन में, उसको उसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर यहाँ पे मैं थ्योरी के बारे में बात करूं कि यहाँ पर एक्चुअल में स्टीवन ग्लैंड की डेथ हुई है या नहीं हुई, स्टीवन ग्लैंड जिंदा है या नहीं जिंदा, देखिए यहाँ पर इसका जवाब देना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकली बात करूं तो यस स्टीवन ग्लैंड हैज डाइड। वो क्यों? वो हमें जैसा कि पता है कि यहाँ पर जब उनकी बुलेट रखती है वो यहाँ पर आफ्टर लाइफ में यहाँ पर जो अंडरवर्ल्ड में यहाँ पर चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर वो उस डेजर्ट के अंदर स्टैचू में बदल जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि स्टीवन ग्लैंड जो है ना असल में वहाँ पर उसकी डेथ हो गई है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, स्टीवन जो डेथ हुई है ना वो एक्चुअल में इंसान तो था नहीं, स्टीवन ग्लैंड उसकी एक तरह से पर्सनैलिटी थी। उसने अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पे दफन कर दिया है हमेशा के लिए। और यहाँ पर अगर मैं मार्क स्पेक्टर की बात करूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा सवाल है कि मार्क स्पेक्टर जिंदा कैसे होगा। अब ये तो हम सबको पता है, हमने एंडिंग में ये देखा था इस एपिसोड की कि मार्क स्पेक्टर एक जगह के अंदर चला गया था। अच्छा मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले बता दूं कि मार्क स्पेक्टर इस टाइम किस लोकेशन में है। अगर हम लोग यहाँ पे कॉमिक्स की बात करें और इस एपिसोड की बात करें, मार्क स्पेक्टर इस टाइम है एरो में। एरो यहाँ पर है फील्ड ऑफ रीड्स। यहाँ पर फील्ड ऑफ रीड्स की बात करूं, इजिप्टियन मैथोलॉजी में फील्ड ऑफ रीड्स बिलोंग करती है गॉड ऑफ डेड से। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि हम सब ये तो अब सबको पता है कि मार्क स्पेक्टर मर चुका है और
मरने के बाद वो वहां पर उसके पास इजिप्शियन मैथोलॉजी के मुताबिक गॉड ऑफ डेड वहां पर वो चला गया है। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये लगता है, यहाँ पर ना हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन इन लोगों ने दे दिया है कि मार्क स्पेक्टर जिंदा कैसे होगा। देखें, हमें जैसा कि पता है कि मार्क स्पेक्टर को जिंदा होने के लिए ना एक तरह से ऑर्थर हैरो का भी उसको भी रिलीज होना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर जो है ना गॉड ऑफ डेड, जहाँ पर इस टाइम मार्क स्पेक्टर है, वो यहाँ पर उसकी मदद करेगा। वो यहाँ पर वो उससे मदद मांगेगा कि तुम यहाँ पर कोंशु को रिलीज कर दो, ताकि वो रिलीज होने के बाद मुझे वो यहाँ से जिंदा कर दे, दोबारा से मरने के बाद जिंदा कर दे, और वो इसके बाद यहाँ से रोकेंगे ऑर्थर हैरो को एमिट को रिलीज करने से। यस, यहाँ पर ये मुझे थ्योरी निकल कर आ रही है, मतलब यहाँ पर ये मेरी थ्योरी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ पर गॉड ऑफ डेड जो है वो यहाँ पर मदद करेगा मार्क स्पेक्टर की, और यहाँ पर वो मार्क स्पेक्टर की मदद करेगा कोंशु को रिलीज करने में। और जो ही कोंशु रिलीज होगा वो यहाँ पर मार्क स्पेक्टर को भी वहाँ से जिंदा कर देगा, और वो दोनों ऑर्थर हैरो को रोकेंगे। तो यस, हमें इस एपिसोड में ये देखने को मिलता है। तो अभी तक वीडियो ये थे, फिर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।